हम कामयाब, हम होंगे होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। AIR वाराणसी प्रेजेंट्स कोविड-19 स्पेशल प्रोग्राम। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना पर विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और खास तौर से इस कार्यक्रम में आज स्वागत कर रहे हैं राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी और बहुत ही लोकप्रिय होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आज। धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। और ये कहें कि इस दौर में जो ये कोरोना काल रहा है, बड़े तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अपने काम में व्यस्त हैं और कारोबारी वर्ग है, तमाम जो लोग हैं, सबको अपनी अपनी दिनचर्या है, तो कुछ न कुछ वो हो ही रही। लेकिन एक समूह है समाज में बच्चों का, जिनके स्कूल भी बंद हैं और जिनका खेलना कूदना, बाहर निकलना भी बंद है, तो उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है और आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो इस बिंदु पर क्या मशवरा देंगे, क्या राय है आपकी? बहुत एक असर पड़ा है बच्चों पर। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं कोरोना की भारी भरकम कोई भी वार्ता इस समय नहीं करना चाहता हूँ। जी जी, ये बात आप सभी लोगों को बता दूं। पहले मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन कोई भी कोरोना से संबंधित भारी वार्ता मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं बच्चों की सोच की तरह से बच्चा बन के उनको देखना चाहता हूँ, आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ। जी जी। मैं छोटे से परिवार को आपका उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरा ही एक परिवार है, मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग चिकित्सक है, दोनों लोग अपने सुबह काम पे चले जाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। हम लोग अपने परिवार की, अपने इस कामकाज की वजह से हम एक बनारस में एक परिवार, अपना न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। मेरे मदर फादर गांव पे रहते हैं। अब हम एक छोटी सी परिस्थिति आपको दिखा रहे हैं। जी जी। हुआ क्या कि हम दोनों लोग सुबह अपना नहा धो के तैयार हुए और तैयार होके अपने अपने जॉब पे चले जाते हैं। बच्चे घर में अकेले, बच्चे घर में अकेले। एक स्कूल जाने का उनका जो एक समय होता था, स्कूल जाते थे, आधा दिन उनका स्कूल में कटता था, उनका वहाँ पढ़ने का भी रहता था, उनके बच्चों के साथ खेलने कूदने का भी होता था। उनके मानसिक स्तर से उनको उन बच्चों के साथ खेलना कूदना, मतलब जिसे कहते हैं वो सारी मस्ती सब हो जाती थी। अभी क्या है, मजबूरी है, क्या है, हम दोनों चले गए घर में, उनको 24 घंटे काटना है। हालत यह है कि उनको फिर एक मोबाइल दिया गया, लैपटॉप दिया गया, उससे बैठ के ऑनलाइन क्लास करना है। जी जी। वो भी 1 वे क्लास होता है। केवल उधर से आपके टीचर बोलते हैं, आप कोई खास रिएक्ट नहीं कर सकते, ना आपकी क्या भाव भंगिमाएं हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, बस एक करते रहिए। दूसरा, लिखने की भी प्रैक्टिस गायब हो जाती है। अब ये सोचिए कि मानसिक उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर सब आप चाहते हैं कि बस फीड कर दिया जा रहा है, उसके दिमाग में हम लगातार बोलते जा रहे हैं, उसके सब फीड होता जा रहा है। ठीक है ना? और केवल 1 वे ही जा रहा है। मैं बार बार वर्ड 1 वे ही जा रहा है। उसके अंदर से कुछ नहीं, न उसकी कोई बोलने की क्षमता रहती है, न उसकी लिखने की क्षमता रहती है, न उसको सही से मेमोराइज होता है। इस तीनों में अभी उसकी पढ़ाई की बात किया। जी जी। अब इस मानसिक स्तर के साथ न कोई शारीरिक कोई व्यायाम रह गया है, न कहीं आना जाना है। हम ही है चिकित्सक। हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा कहीं मत जाओ। ठीक है। इस कोरोना के डर की वजह से मैं भी एक अभिभावक हूँ, हम आप सभी अभिभावक हैं। बिल्कुल। हम आप उस कोरोना से इतने डर चुके कि अपने बच्चे को ही कहते बेटा बगल वाले पड़ोस के अंकल के यहाँ भी मत जाओ, वो जो बगल में तुम्हारा मित्र था उसके यहाँ भी मत जाओ। मतलब एकदम से उसको काट के अपने घर में रख लिया है। उस बच्चे की मनस्थिति सोचिए और कोशिश करें उनके उस बाल मन को जितना छू सके उतना छूने की कोशिश करें। उनके साथ हम ही आप जब मौका मिले तो बच्चा बन जाए। थोड़ा सा गेम ले लीजिए, लूडो ले लीजिए, जी जी, चेस ले लीजिए, कैरम ले लीजिए, कुछ भी ऐसा उनके साथ। अरे बच्चों वाले जो बालपन वाले पुराने वाले गेम होते थे वही आप बना के पर्ची वर्ची खेलिए, कुछ करिए इस तरीके से। दूसरी बात, बच्चों के साथ कोशिश करिए कि उनको सुबह टहलाने अपने साथ ले जाइए। बच्चों के बहाने अपने शरीर को भी ठीक कर ले। कम से कम वो प्रकृति, परिवेश और एक वातावरण से तो परिचित होंगे और खुली हवा में सांस ले सकेंगे, जो कि आजकल सांस लेना बड़ा मुश्किल है इस मास्क की वजह से। अपने आसपास इसी प्रकृति को आत्मसात करते हुए क्या करिए कि छोटी मोटी बागवानी अपने घर में 2, 4, 10 गमले, जो भी आप मिट्टी है अगर आप पास तो मिट्टी में लगाइए, नहीं तो गमले में लगाइए। कुछ प्रकृति के साथ सुबह आप इस तरीके से करेंगे, बच्चे भी आपके साथ लगेंगे, उसके साथ थोड़ा खेलेंगे,
भी कूदेंगे, थोड़ा सा उसमें भी करेंगे। और एक अच्छी बात पर्यावरण को लेकर के उनके अंदर अच्छी भावना निकलेगी। मैं छोटी सी घटना को मैं कर रहा हूँ, आज मैं बहुत भारी बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल वे में। मेरा बेटा जब मैं बागवानी शुरू किया तो मेरा बेटा एक पौधा लगाया, डैडी मैं लगाना चाहता हूँ, मैंने कहा बेटा लगाओ। आज वो बेटा रोज मेरा उस पौधे को देखता है, उसको कहता है डैडी आज फूल आ गया इसमें। हाँ, कितनी खुशी होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो खुशी मुझे इतने पौधे लगा के लगती थी, वो खुशी उस बच्चे को अब उसको अपनापन उस पौधे में समझ में आता है ना, अब वो समझ में आता है। तो वो जो आता है तो वो उसकी जो खुशी है वो बहुत ज्यादा है, और वो प्रकृति के प्रेम उसके लिए आगे के लिए जगेगा, और आगे जो जुड़ेगा प्रकृति से, वो उसकी मुस्कान उसके सारे मनोविज्ञान पे जो भारी पड़ रही है कोरोना जैसी, उस पे भी वो हल्की करेगी। दूसरी बात मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि है क्या कि हमारे आपके बच्चे परिवार से दूर हो गए हैं, हम लोग अपनी कामकाज की वजह से काफी जीवन जी रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप मार्केट में नहीं बच्चों को ले जा सकते और कहीं टहलाने जल्दी नहीं ले जा सकते, तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जरूर ले जाइए, उनको टहलाइए, घुमाइए, थोड़ा उनके साथ एक्सरसाइज करिए, योग करिए, ध्यान करिए। दूसरा एक सबसे और अच्छा तरीका है बच्चों के साथ कनेक्ट करने का, कुछ म्यूजिक लगा दीजिए, डांस करिए, चाहे बिल्कुल वे में आप डांस कर सकते हैं, डांस करिए। उससे दोनों का ही एक्सरसाइज भी हो जाएगा और एक मनोरंजन भी हो जाएगा घर में। बिल्कुल। उसके साथ साथ आपका गांव होगा, आपके माता पिताजी होंगे, आपके भाई बहन, उन्हीं के पास कभी मौका लगे, रविवार की छुट्टी है, कोई और छुट्टी है, बच्चों परिवार को लेकर चले जाइए। मैं बच्चों के मनोविज्ञान से कह रहा हूँ कि वो दादा दादी से मिलेंगे, अपने हम उम्र भाई बंधुओं से मिलेंगे, भाई बहनों से मिलेंगे, उनमें पारिवारिक आत्मीयता आएगी। साथ में उनके जो एक मानसिक दबाव है, उस मानसिक दबाव को कम करने का एक अच्छा सा छोटा सा ही सही लेकिन एक अच्छा सुअवसर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी उपयोगी और लीक से हटकर बातें हुई, जो कि आज के समय में बहुत ही जरूरी है इस पहलू को भी छूना कि हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझें और उनकी जो कमियां इसमें उत्पन्न हो गई इस दौर में उन्हें दूर करें। और आपने दूर करने का जो बागवानी का, म्यूजिक का, मेल जोल का, पारिवारिक आपने जो सलाह दी वो बहुत ही उपयोगी है। और चलते चलते बच्चों के लिए ही अपनी पसंद का कोई गाना जो आप सुनवाना चाहें, आपके बचपन में भी जिस गाने से आप कनेक्ट होते हो। मेरे बचपन की जो जुड़ी हुई यादें जिस गाने से कनेक्ट होती है, मैं उससे बच्चों को अपने साथ, उन बच्चों के साथ बच्चा बनना चाहूंगा जो आज बच्चों के जिनके हम बातें कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक गाना अपने भी सुनना चाहूंगा, उनको भी सुनाना चाहूंगा। वो गाना है लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, फिल्म मासूम का गीत, क्या कहने, बहुत ही अच्छा। उसके बाद दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा कर दौड़ा। तो आइए गीत सुन लेते हैं डॉक्टर साहब, और आपको अपनी जानिब से और अभिभावकों और बच्चों की ओर से भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कह रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद। बस आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम कोरोना के भय को, कोरोना के साथ आप ये रहिए कि लड़ना है, लेकिन ये नहीं कि उसको अपने दिलो दिमाग पे भारी कर लेना है और अपनी जिंदगी को, अपनी मनोवैज्ञानिक जिंदगी को एकदम से त्रस्त कर देना, ऐसा नहीं करना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बिल्कुल, और मस्त रहें और इस गीत को सुने आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में थाना आई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में थाना आई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। तो श्रोताओ, कोरोना पर इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण बातें आपसे हुई। और डॉक्टर साहब को हम शुक्रिया कहें, साथ ही साथ अब अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कामयाब हम